हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेकवाइजर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोडिंग के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि गवर्नमेंट ने हर स्कूल्स में कोडिंग को कंपलसरी कर दिया है। हर एक बच्चे को कोडिंग सीखना ही पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है कोडिंग। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे कोडिंग के बारे में। कोडिंग क्या होता है, कोडिंग कैसे आप कर सकते हैं। अगर आप किसी बच्चे का पेरेंट्स हैं तो आपको अपने बच्चे को कोडिंग कैसे सिखा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सब जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कोडिंग जो है एक लैंग्वेज होता है। कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है उस भाषा में हम कोड लिखते हैं। कोड इसलिए लिखा जाता है कि मान लीजिए आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है, किसी एप्लीकेशन को या सॉफ्टवेयर बनाने का आइडिया आता है। जैसे किसी के दिमाग में आइडिया आया होगा याहू बनाने के लिए, गूगल बनाने के लिए, या अमेजोन बनाने के लिए, या फ्लिपकार्ट। ये सभी जो वेबसाइट्स हैं, इन्हें बनाने के लिए किसी न किसी के दिमाग में आइडिया आया होगा। वैसे ही अगर आपके दिमाग में कोई भी आइडिया आता है, किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना चाहते हैं और आइडिया आता है आपके दिमाग में, तो उस आइडिया को आप एक बुक में या पेपर पे उसके कोड्स लिखते हैं, जिसे प्रोग्राम बोलते हैं। तो प्रोग्रामिंग जो है वो पूरी एक पेज पे आप लिख लेते हैं। लेकिन सिर्फ पेज पे लिखने से नहीं हो गया, क्योंकि पेज पे अगर लिख लिए तो वो पेज कंप्यूटर नहीं समझता है। तो उसे कंप्यूटर के समझने वाले भाषा में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। हर एक कंट्री में अलग अलग भाषा बोला जाता है, अलग अलग लैंग्वेज में बात करते हैं लोग। अगर मैं इंडिया से जापान में जाता हूँ तो मुझे उनकी बातें नहीं समझ में आएगी और उनको हमारी बातें समझ में नहीं आएगी। वैसे ही कंप्यूटर का भी एक भाषा होता है। अब कंसीडर कर लो कि कंप्यूटर एक कंट्री है और आप कंप्यूटर के पास जा रहे हो, तो आप उससे बात कैसे कर पाओगे? तो उससे हम बात तभी कर पाएंगे जब वो हमारी बातें समझ पाए। तो अगर कंप्यूटर से आपको बात करना है, जो आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है उसे कंप्यूटर को बताना है, तो आप कैसे बताओगे? तो इसी चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, जैसे C++, जावा, रूबी, पाइथन। ये सारे लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये सारे लैंग्वेज जो हैं सेम फंडामेंटल पे काम करते हैं। तो जो कोडिंग होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। जैसे कि आपको मान लीजिए दाल खिचड़ी खाना है, तो आप क्या करोगे? पहले दाल इकट्ठा करोगे, चावल लाओगे, पानी लाओगे, टर्मरिक पाउडर लाओगे और प्रेशर कुकर में उसे डालोगे मिक्स करके, तो जा करके फाइनली आपको मिलेगा दाल खिचड़ी खाने को। तो जितने हम इसमें आइटम्स ऐड कर रहे हैं दाल खिचड़ी बनाने के लिए, दाल खिचड़ी जब बन गया है वो हमारा टास्क है। ये सारी चीज़ें हम ऐड करके बना रहे हैं, वो एक एक चीज़ हमारा कोडिंग है, इंस्ट्रक्शन है। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आप लिखते हो ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके, और इस तरह के भाषा का इस्तेमाल करते हो जो कंप्यूटर समझ सकता है। आप लोगों को बता दूं कि कंप्यूटर सिर्फ एक ही भाषा समझता है, ऑन एंड ऑफ, जीरोज एंड वन। ये दो ही चीज़ों में वो कम्युनिकेट करता है इंसान के साथ। अगर आप कंप्यूटर के साथ बात करना चाहते हैं तो वो बाइनरी सिस्टम में ही बात करता है। जो कंप्यूटर होता है वो बाइनरी सिस्टम में ही बात करना जानता है। जैसे कि चाइना का आदमी चाइनीज में ही बात करना जानता है, वैसे जो कंप्यूटर होता है उसी बाइनरी सिस्टम पे ही बात करता है, जीरोज एंड वन। जीरो ऑफ पोजीशन होता है, वन ऑन पोजीशन। बस ये दोनों चीज़ों पे ही पूरी की पूरी कंप्यूटर की लैंग्वेज टिकी हुई है। जो भी सॉफ्टवेयर आप बनाते हैं, बड़ा से बड़ा सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर कंपाइल होकर के फाइनली कंप्यूटर के पास जीरोज और वन में कन्वर्ट होकर के ही जाता है। और कंप्यूटर जब हम उसके बदले में रिप्लाई देता है हमको, वो भी जीरोज एंड वन में कन्वर्ट होकर आता है। तो कंप्यूटर सिर्फ जीरो और वन को ही समझता है, वही उसका लैंग्वेज है, जिसको बाइनरी सिस्टम बोलते हैं। ये जितने लैंग्वेजेस हैं, जावा, C++, पाइथन, रूबी, इन सभी में ही हम प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं। आजकल डिजिटल युग हो गया है, हर किसी के पास मोबाइल होता है, लैपटॉप होता है, हर काम डिजिटली होता है। तो डिजिटली कैसे हो रहा है? जब भी आप किसी ऑफिस में जाते हैं
पहले किसी ऑफिस में जाते थे तो पेपर वर्क होता था, लेकिन अब वो पेपर वर्क नहीं होता है, सब ऑनलाइन। हर किसी का सॉफ्टवेयर बन चुका है, ऑनलाइन ऐप बन गया है, हर काम ऑनलाइन होता है। तो आने वाले टाइम में एक कोडर का, एक प्रोग्रामर का बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाला है। अगर आज की डेट में जो भी कोडिंग और प्रोग्रामिंग जानता है या सीख रहा है या सीखने की प्लानिंग कर रहा है, उसका फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है। हर कंपनी को एक प्रोग्रामर चाहिए, कोडर चाहिए उसके एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। तो ये बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है बच्चों का। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं, कोडिंग के बारे में नहीं जानते हैं, तो उनके मन में उनके विज़न को क्लियर करो कि हाँ देख, कोडिंग करेगा तो तेरा फ्यूचर ब्राइट होगा, तू कोडिंग करके प्रोग्रामर बन सकता है और किसी बड़े कंपनी में जॉब पे लग सकता है, या खुद का एक एप्लीकेशन बना सकता है, खुद का वेबसाइट बना सकता है, खुद की एक कंपनी भी बना सकता है अगर बंदा ब्रिलियंट है। तो अगर आपके घर में कोई बच्चा कोडिंग करता है या कोडिंग सीखना चाहता है, तो आपको उसके बेस को बहुत ही क्लियर करना है। अगर बेस क्लियर नहीं होगा तो उसका इंटरेस्ट नहीं लगेगा कोडिंग सीखने में, क्योंकि जब भी उसको बेस क्लियर हो जाएगा कि आखिर कोडिंग होता क्या है, कोडिंग करने के बाद मेरा फ्यूचर क्या होगा, ये सारी बातें जब उसको बताओगे और उसके बेस को क्लियर करोगे तो उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा। उसके विजन को क्लियर करना है कि देख, तू कोडिंग करेगा तो आगे जा कर के बहुत ही अच्छा फ्यूचर होगा तेरा। क्योंकि अगर आज हम देखने जाते हैं टॉप 10 जॉब्स इन द वर्ल्ड, तो प्रोग्रामर के पास है। तो जो कोडिंग होता है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, जो हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसे टाइप करते हैं, सेट करते हैं, और वो बाद में कंप्यूटर कंपाइल करके कंप्यूटर को भेजता है, और कंप्यूटर उसे बाइनरी सिस्टम के द्वारा उसे समझ लेता है कि हम कहना क्या चाहते हैं, हम बनाना क्या चाहते हैं, और उसके बदले में हमको रिप्लाई देता है। वो कोडिंग बहुत ही सिंपल है। अगर आपका विजन क्लियर है और आपका बेस क्लियर है तो आप कोडिंग में बहुत ही आगे जा सकते हैं, एक बहुत ही अच्छा प्रोग्रामर बन सकते हैं। तो एक छोटे प्रोग्राम के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप एक स्क्रैच में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं। ये बिगिनर के लिए है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप इसको देख करके उन्हें सिखा सकते हैं कि कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं। तो चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ एक छोटा सा प्रोग्राम कि कैसे आप स्क्रैच में अपने बच्चे को एक छोटा प्रोग्राम करने के लिए दिखा सकते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। और वहाँ से बच्चा आपका बेसिक सीखना स्टार्ट हो जाएगा। वो सारे इंस्ट्रक्शन सीखेगा, कमांड क्या होता है, इफ़ एल्स क्या होता है, कहाँ पे कौन सा कमांड का इस्तेमाल करते हैं, वो सब आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक छोटे से प्रोग्राम से हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो आप इसे ऑनलाइन भी ओपन करके दे सकते हैं। स्क्रैच कोडिंग आपको सर्च करना है गूगल पे, और आपको ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, और इसमें आप स्टार्ट क्रिएटिंग पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे बहुत सारे कमांड्स दिए गए हैं। पहली बार आपको अपने बच्चे को इस वेबसाइट के बारे में, कोडिंग के बारे में समझाना पड़ेगा, और एक बार वो समझ लेगा कि कौन से कमांड से क्या होता है तो उसका इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा कोडिंग में। तो हम एक छोटा सा प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें एक लड़की रहेगी जो टर्न करके हेलो बोलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम इसमें उसका बैकग्राउंड हम चूज करेंगे, और जो लड़की है वो अवतार है उसे हम चूज करेंगे इसमें से। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, कोई एक कैरेक्टर्स आपको चूज कर लेना होता है। आपके हिसाब से आप अपना कैरेक्टर चूज कर लेते हैं और बैकग्राउंड के ऊपर उसे बिठा देते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे उसका पोजीशन भी दिखाएगा कि किस पोजीशन पे है वो। एक बार आपको अपने बच्चे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये कमांड्स, जो कंट्रोल हैं, जो कोड्स हैं, साउंड कहाँ से डालना है, और लेफ्ट टर्न कराना है तो क्या करना है, राइट टर्न कराना है तो क्या करना है, थोड़े टाइम के लिए रुकना है तो क्या कराना है। यहाँ पे आप एक नंबर को दूसरे नंबर से कंपेयर करने का प्रोग्राम बना सकते हैं। तो ये सारे कोड्स जो हैं वो आपको अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि क्या बैकग्राउंड कैसे लगाते हैं और उसमें कैरेक्टर कैसे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉर्नर में जो सिंबल दिए गए हैं वहाँ से आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, और उसके बाजू में जो है सिंबल उससे आप कैरेक्टर चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे पूरे के पूरे कमांड्स दिए गए हैं। कुछ कमांड्स आप ऐड भी कर सकते हैं अपना एक्स्ट्रा। तो नंबर को कंपेयर करना है, नंबर को डिवाइड करना है, या कार को मूव कराना है, या बॉल को किक करने का आपको गेम बनाना है, सब कुछ कर सकते हैं। तो किसी भी प्रोग्राम को ऐड करने के लिए सबसे पहले फ्लैग पे क्लिक कर लेना होता है, और इसके बाद अपना कमांड ऐड करते हैं। तो व्हेन क्लिक्ड
उसे हम ऐड करेंगे। उसके बाद टर्न कराना है 15 डिग्री पे, तो उसे हम टर्न का कमांड लगाएंगे। आप डिग्री चेंज कर सकते हैं, जो वाइट में 15 लिखा है उसे चेंज कर सकते हैं एंगल। इसके बाद आप उसका पोजीशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, गो टू एक्स एंड वाई पोजीशन, जो कि यहाँ पे दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, और से हेलो, ये कमांड हम लगाएंगे और ये हेलो बोलेगी। तो ऐसे ही आप प्रोग्राम बना सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को कोडिंग के बारे में बेसिक जानकारी दिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भी अगर कोडिंग पे आप लोगों को वीडियो चाहिए, C++ कोई